हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ आ गए हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बुआ कर रही हैं अपने गोबर कूड़े के काम और पापा बैठे हुए हैं और आरोही के पापा भी हैं, क्योंकि हमारी ननद जी लगा रही हैं भैंस। तो आज हमारी ननद जी भैंस लगा रही हैं, क्योंकि किसी किसी दिन आरोही के पापा भैंस लगा लेते हैं और किसी किसी दिन हमारी ननद जी। और इधर आरोही भी उठ गई हैं, लेकिन आरोही का जो गाल है अभी भी सूजा हुआ है थोड़ा सा। अभी सूजन कम नहीं हुई है, थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से अभी सूजन कम नहीं हुई है। तो आरोही बोल रही थी कि मम्मा चलो बगिया को, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि आरोही को सुबह के टाइम थोड़ा सा टहला देते हैं उठने के बाद में। और किसी किसी दिन तो ये जो है ना कि देरी से उठती हैं, तब तो नहीं टहल पाती हैं। और वैसे भी हम लोग भी आते हैं सुबह के टाइम थोड़ा सा टहलने के लिए बगिया को, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा टहल लो तो जो है ना कि हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, एकदम से फिट रहता है। तो थोड़ा बहुत टहल लेते हैं। और वैसे तो घर के काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। वैसे भी हमारे लोगों के जो गांव में लोग रहते हैं उनके शरीर एकदम से फिट रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं दौड़ भाग वाले। तो उसकी वजह से एकदम से शरीर जो हमारा है फिट रहता है। और जो है ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी किसी का शरीर ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा मोटापा आ जाता है, तो वो तो अलग बात है, क्योंकि खाने पीने पर भी होता है। और इधर जो है ना कि मैंने झाड़ू लगा दिया है बगिया में, और यहाँ पर आरोही लगा रही हैं झाड़ू। तो ये नल के पास में फिर आई थी आरोही, तो बोलने लगी कि मम्मा हम भी झाड़ू लगाएंगे। तो मैंने कहा चलो लगा लो, क्योंकि आरोही भी धीरे धीरे काम सीख जाएंगे झाड़ू वाड़ू लगाने के। तो यहाँ पर आरोही झाड़ू लगा रही हैं। तो बस थोड़ा सा ही झाड़ू आरोही ने यहाँ पर लगाया था। और जो है ना कि यहाँ पर दीदी भी आ गई थी तब तक। तो दीदी बोलने लगी कि तुम ना लगाओ झाड़ू, क्योंकि दीदी को लगा रहा था कि हम लगवा रहे हैं झाड़ू। तो दीदी ने मना किया कि रहने दो बिटिया झाड़ू लगाने को। तो आरोही बोलने लगी कि नहीं हम लगाएंगे, नहीं तो अम्मा बोलेंगी कि आरोही ने झाड़ू नहीं लगाया है। तो इसी वजह से आरोही ने झाड़ू लगाया था। और इधर उसके बाद में हम घर पर आ गए हैं नए वाले रूम में। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं, और घर में झाड़ू मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर आज जो है ना कि तख्त के नीचे घुसकर मैंने झाड़ू लगाया है। तो मैंने कहा आज अच्छे से साफ़ कर लेते हैं नीचे जो भी कूड़ा उड़ा होगा। तो थोड़ा बहुत कूड़ा निकला है, क्योंकि धूल मिट्टी जो है ना कि कभी कभी अंदर चली जाती है। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन अंदर से झाड़ू लगा लो तो अच्छा रहता है। वैसे पोंछा तो अभी हमने नहीं लगा पाया है नीचे से, लेकिन झाड़ू लग जाता है। एक दो बार जो है ना कि दूसरे तीसरे दिन लगा देते हैं झाड़ू। और इधर जो है ना कि नहा चुके हैं, उसके बाद में बनाने लगे हैं खाना। तो चाय नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पर दीदी भी बैठी हुई हैं, हमारे साथ में हेल्प करा रही हैं, क्योंकि आज हमारी ननद जी जो है ना कि दावत में है। तो दावत तो दीदी की भी है, दीदी की दावत है, और जो दूसरी दीदी हैं उनकी भी दावत है, और हमारी ननद जी की और आरोही की, इन लोगों की आज है दावत। दूसरे लोगों की यहाँ जो हमारी दीदी जी हैं, जेठानी दीदी जी, उनके यहाँ दावत है। तो हमारी ननद जी सुबह से ही गई हैं वहाँ पर खाना बनवाने के लिए। तो जो है ना कि जहाँ पर दावत होती है फिर तो वहाँ पर जाना ही होता है, खाना ना भी बनवाना होता है। तो हमारे ननद जी वहाँ पर गई हैं खाना बनवाने के लिए, और आरोही भी वहाँ पर हैं। तो आरोही आज जो है ना कि स्कूल भी नहीं गई हैं। और इधर जो है ना कि मैंने कहा आटा लगा लेते हैं जब तक हमारी सब्जी बन रही है। तो इधर आटा लगा लेते हैं। और जो हमारी दीदी जी हैं वो लहसुन छील रही हैं, प्याज नहीं लहसुन छील रही हैं। तो जो है ना कि आज हम मूली का साग बनाएंगे, तो वही हमारा उबल रहा है। तब तक जो है ना कि आटा लगा लेंगे और मोटी रोटियां बनाएंगे हम। तो आटा हमारा लग गया है। और इधर हमारी दीदी की बिटिया आई थी कंडा लेने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों के जो है ना कि कंडे या लकड़ी कम पड़ जाती है, तो एक दूसरे के कंडे लकड़ी ले लेते हैं, तो काम चला लेते हैं। और बगिया थोड़ी सी दूरी पर पड़ जाती है, जैसे कि आप सभी ने देखी ही है बगिया, वहीं पर जाना होता है। अगर कंडा कम पड़ जाए तो वहाँ से लाना होता है, लकड़ी भी वहीं से लानी होती हैं। तो इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के यहाँ से थोड़े बहुत कंडे या लकड़ी ले लेते हैं, तो तब तक जो है ना कि खाना हमारा बन जाता है। तो दीदी के भी आज कंडे कम पड़ गए थे, तो वही दीदी की बिटिया कंडे लेने के लिए आई थी। और वहाँ पर हमारी ननद जी बना रही हैं खाना, तो आप सभी को थोड़ा सा मैंने दिखाया है। तो आरोही भी वहाँ पर गई थी, सुबह से ही वहाँ पर गई थी, लेकिन आरोही आ गई हैं। और आरोही जो है ना कि आज दावत की वजह से ही स्कूल नहीं गई हैं। वैसे तो आरोही स्कूल जाती हैं, रोज़ ही जाती हैं, लेकिन आज नहीं गई हैं। और थोड़ी सी जो है ना कि आरोही की तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि आरोही के जो है ना कि गाल में थोड़ी सी सूजन है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो रहने दो आज जाने के लिए स्कूल।
और इधर जो है हमारा साग जो है ना कि मूली का साग उबल चुका है, तो उसको मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए। और तब तक जो है ना कि रोटियां सेंक लेते हैं। तो मोटी वाली रोटियां सेकेंगे। तो मोटी वाली रोटियां तो जो है ना कि चूल्हे की रोटी जो सिकी होती है बहुत ही टेस्टी लगती है। और सबसे ज़्यादा आरोही के पापा को ये मोटी रोटी पसंद है और हमको भी पसंद है। तो आज मैंने कहा चलो सारी रोटियां हम मोटी वाली ही सेकेंगे। और वैसे जो हमारे घर मेहमान हैं वो भी सभी लोग मोटी रोटियां खा लेते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन आज मेहमानों की तो दावत है, तो दोपहरी के टाइम सभी लोग खाना खाएंगे, लेकिन अभी जो है ना कि दावत है सुबह के टाइम में। तो थोड़ा सा आटा मैंने तो बढ़ाकर ही मारा है, क्योंकि दोपहरी के लिए भी हो जाए तो दोबारा से ना बनाना पड़े खाना। वैसे तो दोपहरी में फिर खाना बनाना पड़ता है। और जब से जो है ना कि हमारे घर मेहमान आए हैं तब से तो रोज़ ही थोड़ा बहुत दोपहरी में कुछ ना कुछ बन जाता है। तो आज भी बाद में मैंने थोड़ी सी सिवई बनाई थी, आरोही के पापा कल लेकर आए थे। आरोही जिद कर रही थी सिवई खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो लेकर आना, तो आरोही भी खा लेगी और सभी लोग खा लेंगे। तो दोपहरी के टाइम में थोड़ी सी बनाई थी, तो सभी लोगों ने फिर खाई थी। और इधर हमारी रोटियां सिक गई हैं, तो बहुत ही अच्छी रोटियां बनी हैं आज, एकदम से फूली फूली सारी रोटियां बनी हैं। और आटा भी अब की बार में अच्छा आया है, तो एकदम से अच्छी रोटी बनी है। और जब आटा नहीं अच्छा होता है, थोड़ा सा अगर मोटा हो जाता है आटा, तो इतने अच्छे से रोटियां नहीं बनती हैं। लेकिन आज रोटियां हमारी जो है ना कि बहुत ही अच्छे से बनी हैं, एकदम से सफ़ेद। और जो है ना कि जहाँ पर सिकी हुई हैं वहाँ पर लाल लाल थोड़ी सी चिती भी लगी है। और इधर जो है ना कि साग को मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है, और हरी मिर्च भी थोड़ी काटी हैं 2-4, और लहसुन पहले भून लिया है तेल में। उसके बाद में अब जो है ना कि साग को छौंक लेते हैं और फिर चलेंगे नीचे रोटियां लेकर। तो सभी लोग फिर खाना खाएंगे। और इतने टाइम थोड़ी सी यहाँ पर धूप भी आ गई है, और यहाँ पर नमक मिर्च डाल देते हैं। तो जो है ना कि नमक मिर्च वाला ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वैसे हल्दी मिर्च का भी बनता है, लेकिन हल्दी मिर्च का हम नहीं बनाते हैं, नमक मिर्च का ही बनाते हैं। और खाना हमारा बन गया है, सभी लोगों ने खाना खा लिया है। उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया है, धूप कहाँ पर आ गई है। तो अब जो है ना कि रसोई की साफ़ सफाई कर लेते हैं, और चूल्हे की पुताई भी करनी है। तो चूल्हे की पुताई भी करेंगे, तो यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे और चूल्हा हमारा भी ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी से पहले राख ही जो है ना कि बरोसी में कर देते हैं। तो लगा देते हैं झाड़ू। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है अनामिका। तो उन दीदी का भी एक चैनल है जिसका नाम है अनामिका रियल लाइफ। तो वो दीदी भी ब्लॉग बनाती हैं और बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं। तो उन दीदी जी ने कमेंट किया था कि हमारा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि ब्लॉग हम बनाएं, क्योंकि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं। तो दीदी जी आप हिम्मत मत हारिए, आप कोशिश करिए, आप ज़रूर ही एक ना एक दिन सफल होंगे। क्योंकि पहले पहले सभी को यही लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करते रहते हैं तो हम एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे। तो आप बराबर से ब्लॉग डालते रहिए, तो आपके ब्लॉग बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत अच्छे ब्लॉग लगते हैं। हम तो रोज़ ही आपके ब्लॉग देखते हैं। तो आप बराबर से कोशिश करते रहिए और बराबर से ब्लॉग डालिए, अच्छे से ब्लॉग डालिए। आप ज़रूर एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर ही पहुंचोगी। और इधर जो है ना कि मैंने झाड़ू लगा दिया है, उसके बाद में करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो चूल्हे की पुताई भी हो गई है, और उसके बाद में यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा। क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप कभी कभी जो है ना कि छत को भी धुल दिया करो, तो यहाँ अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। तो जी दीदी, और वैसे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है। तो मैंने आज से सोचा कि चलो यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। लेकिन पूरी छत को तो नहीं हम धुल पाएंगे, ना ही पूरी छत में पोंछा लगा पाएंगे, लेकिन जहाँ पर हमारा खाना बनता है उतनी जगह में हम पोंछा यहाँ पर लगा देंगे, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी और जो भी धूल मिट्टी होगी वो भी हट जाएगी। तो यहाँ के काम हो जाए उसके बाद में चलेंगे नीचे। और कपड़े भी जो है ना कि अभी हमको धुलने हैं, तो कपड़े भी फैलाएंगे। और धूप भी बहुत ही अच्छे से निकल आई है और काफ़ी टाइम भी हो गया है, क्योंकि आज हमारे
जो काम हुए हैं बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप बहुत सारे काम करती हो, अगर कोई और बहू आती तो इतने सारे काम नहीं करती। तो जी दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दीदी ऐसा है जैसे है ना कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए। हमें दूसरे को नहीं देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं वो हम अच्छे से निभा रहे हैं, आप सभी भी देख रहे हैं जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं और जो भी हमारे जो घर के सदस्य हैं। और वैसे तो हमारे घर में सदस्य जो है ना कि हम लोग ही 9 लोग हो जाते हैं और बाकी के इन दिनों में 3-4 लोग मेहमान भी रुके हुए हैं। तो जो भी हमारे फ़र्ज़ हैं वो हम अच्छे से निभा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सभी दोस्त हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट कहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है ना कि कपड़े फैला देते हैं, तो कपड़े सारे मैंने खींच लिए हैं अच्छे से। तो कपड़े मैंने कहा कि पहले फैला देते हैं, वैसे तो काम तो हमारे अभी नहीं ख़त्म हुए थे, लेकिन कपड़े मैंने फैला दिए थे तो कपड़े हमारे जल्दी से सूख जाएंगे। और उसके बाद में मैंने आप सभी को बताया था कि हमसे कोई मिलने वाला है, आज आने वाला है मिलने के लिए। तो वो लोग आ चुके हैं, तो ये लोग आए हैं हमसे मिलने के लिए। तो मैंने यहीं नए वाले रूम में ही लोगों को बैठाला है, तो मैंने कहा यहीं बैठो। और उसके बाद में हम चाय बना कर ले आए हैं, तो इन लोगों को चाय नाश्ता करा देते हैं। लेकिन ज़्यादा दूरी से नहीं आए हैं, यहीं से आए हैं। और थोड़ी सी जो है ना कि रिलेशन में भी हैं, क्योंकि जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ गाँव में ही जो है ना कि हमारी बुआ हैं उनकी बहन लगती हैं, जो कि हमारी भी बुआ ही लगती हैं, क्योंकि जो हमारी बुआ की बहन है तो हमारी भी बुआ हुई हैं। और एक हमारे दोस्त ने यह भी कमेंट किया था कि आप अपनी सास को बुआ क्यों बोलती हो। तो ये हमारी बुआ भी हैं और सासू माँ भी हैं, क्योंकि हमारी शादी हुई है हमारे बुआ के लड़के के साथ में, तो इसी वजह से हम इनको बुआ बोलते हैं। और यहाँ पर ये लोग जो है ना कि थोड़ा सा हमारे साथ में ब्लॉग भी बनाए थे, और मैंने भी थोड़े से वीडियो बनाए थे, ब्लॉग भी बनाया था, और जो है ना कि और भी वीडियो बनाए थे जो कि इंस्टाग्राम के। तो आप सभी भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा नहीं वीडियो डालते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 दिन में डाल देते हैं जब भी हमको टाइम मिलता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा ही कुछ टाइम होना चाहिए, जो कि वीडियो बनाने के लिए जो इंस्टाग्राम पर होते हैं वीडियो डाले जाते हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे ही बस डाल देते हैं, जो भी हम डाल पाते हैं 1-2 वीडियो तो दिन में डाल देते हैं। और यहाँ पर इन लोगों को करा देते हैं चाय नाश्ता। और उसके बाद में फिर सभी लोग आ गए थे, बुआ आ गई थी, और जो हमारे घर मेहमान आए हैं दीदी वो भी सभी लोग आ गए हैं, आरूही भी आ गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर। और ये लोग भी जो है ना कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे मिजाज के हैं, आदत अच्छी है इन लोगों की, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जो इनकी जो ये आए हैं इनका नाम है कीर्ति, और इनके चैनल का भी नाम जो है ना कि रमेश कीर्ति है। तो यूट्यूब पर इनका भी एक चैनल है, तो इसी वजह से ये लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। और जो है ना कि हमारे आसपास कहीं भी यहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता है, तो उसकी वजह से जो है ना कि हम लोग भी थोड़ा सा हिचकिचाते रहते हैं। जब भी कोई हमसे मिलने आता है या कुछ भी थोड़ी सी हिचकिचाहट लगती है। तो जैसा भी इन लोगों ने बना पाया जो है ना कि ब्लॉग वैसा बना लिया है, और हमने भी तो थोड़ी बहुत जो है ना कि हिचकिचाहट भी लग रही थी। अभी पहली बार ही ये लोग हमसे मिलने के लिए आए हैं, तो खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि कोई तो हमसे मिलने आया है। तो अगर आप भी कोई भी आपसे मिलने हमसे आ सकता है, जैसे अगर किसी का भी मन है तो हमसे मिलने के लिए आ सकता है। लेकिन जो है ना कि थोड़ी सी हमें हिचकिचाहट हो रही थी, आज ये लोग हमसे मिलने के लिए आए थे। और यहाँ पर जो है ना कि सभी लोग आ गए हैं, बड़ी अम्मा भी आ गई हैं, बुआ भी आ गई हैं। तो काफ़ी टाइम तक ये लोग रुके थे, 3-4 घंटे तो आराम से ही रुके थे, काफ़ी बातें भी की थी, बहुत ही अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर। तो ये लोग जो है ना कि फिर इन लोगों को पीछे वाला घर भी दिखा दिया था और घर भी दिखा दिया था, क्योंकि कोई आए हमसे मिलने के लिए तो हर जगह हमें दिखाना चाहिए। तो पीछे वाले घर को भी इन लोगों को फिर ले गए थे, और फिर बगिया को भी ये लोग गए थे। तो इन लोगों ने कहा चलो बगिया को भी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको टहला देते हैं, अपने गांव और घर के बाहर, जो गांव के बाहर आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ब्लॉग जो है ना कि शूट हो रहा है। और ये जो इनकी जो बीवी हैं ये हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, इनकी आदत बहुत ही अच्छी है, हंसी मिजाज की हैं, बहुत ज़्यादा हंसोर हैं, अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर। लेकिन जो है ना कि हम इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे है ना कि हंसी मिजाज के हैं तो, लेकिन ज़्यादा हम बोल नहीं पाते हैं, बोलते बहुत ही कम हैं,
तो ये जो है ना कि बहुत ज़्यादा बातें आते कर रही थी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था। और सभी लोग यहीं पर हैं तो सभी लोग पीछे पीछे ही थे, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई आ जाता है तो सभी लोग साथ में ही हैं यहीं पर। और उसके बाद में फिर हम गए थे बगिया को, तो वहाँ भी इन लोगों को टहला दिया था, दिखा दिया था सभी चीज़ें। तो अब चलेंगे बगिया को। वहाँ दोस्तों ये लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया है हमारे घर रुके हुए। तो अब ये लोग जा रहे हैं घर अपने, तो बोल रहे हैं घर जाएंगे, और जबकि यहीं पास के ही हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से आएंगे मिलने के लिए। और ये दीदी अपने चैनल का नाम बताएंगी, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना इनका चैनल। तो हमारे चैनल का नाम है रमेश कीर्ति, और आप सभी लोग हमें भी सपोर्ट करना और दीदी को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और दीदी बहुत ही अच्छी है, हमें मिलके दीदी से बहुत ही अच्छा लगा है। और जो मिलने चाहता हो दीदी से ज़रूर आना, हमारी दीदी बहुत ही अच्छी है, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, ये हमारे घर आई। और पहले से ही हमें जो है ना कि आरोही के पापा ने बता दिया था, तो पहले से ही हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि कोई हमसे आज मिलने आ रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और अब ये लोग जा रहे हैं घर, तो काफ़ी टाइम भी हो गया है, चाहे कितनी भी नज़दीक हो लेकिन फिर भी टाइम हो गया है, तो शाम का टाइम है। हाँ। और तो दोस्तों भाभी जी से मिलके बहुत ही अच्छा लगा है, और इनके मतलब वीडियो भी सारे देखते हैं, बहुत अच्छे वीडियो बनाती हैं। तो दोस्तों जो है हमें भी सपोर्ट करिए। हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है रमेश कीर्ति। जी हाँ, रमेश कीर्ति सर्च करेंगे तो आ जाएगा। और तो हम लोगों को भी सपोर्ट करिए, और आप लोगों के मदद और सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। तो आप सभी लोगों को नमस्ते दोस्तों, और शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग भी हमारी तरफ से। तो आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, हमारी तरफ से प्यार भरा गुड इवनिंग आप सभी को। तो फ्रेंड्स हमारा चैनल है, हमारे रमेश चैनल का नाम कीर्ति। है रमेश कीर्ति। तो आप लोग हमें भी सपोर्ट करना, और दीदी को भी, दीदी बहुत ही अच्छी है। तो अब ये लोग जा रहे हैं घर, तो चलते हैं हम लोग भी घर और इन लोगों को विदा करते हैं। बाय बाय बाय।